देखिए, जो भी चीज होगी वो सरकार के स्तर से उसकी पहलों की शुरुआत होगी और मुझे लगता है समय आने पर सारी चीजें स्पष्ट रूप से समाज के प्रदेश के सामने आएंगी। सर, इंदौर में महिला कांग्रेस पार्षद द्वारा वंदे मातरम नहीं बोला जा रहा है। ये मुझे लगता है दुर्भाग्यजनक है। वंदे मातरम हमारे गौरव का विषय है और हम इस देश के नागरिक के नाते, भारत भूमि में जन्म लिए हुए इस देश के नागरिक के नाते ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी हम उसका पालन करें। अगर वैसा नहीं करते तो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यजनक है। उन्हें अपने निर्णय पुनर्विचार करना चाहिए। बंगाल में चुनाव है, किस तरह से देख रहे हैं सर आप? परिणाम आने दो। भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में है और बड़ा परिवर्तन बंगाल में होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में पूरा राष्ट्र दुरंगे से आच्छादित और भगवामय हो जाएगा आगे आने वाले समय में। आप देख लेकिन दीदी आरोप लगा रही है, उनका कहना है कि SIR है उससे कहीं ना कहीं जो वोट काटने का काम है वो किया है। जब विपक्षी आरोप प्रत्यारोप ज्यादा करने लगे समझ लो कि विदाई की बेला आ गई। वो मैं फिर कह रहा हूँ, शिक्षकों को धरने पर बैठने से उनकी समस्या का निराकरण नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, उसके पालन करने की जिम्मेदारी हमारी भी है, उनकी भी है। लेकिन चूंकि जिस समय उनका चयन हुआ है उस समय निर्धारित मापदंड जो अहर्ताएं थी उसको पूरा करके उनका चयन हुआ है, इसलिए उनके साथ साथ हमें भी लगता है कि वो एक तत्कालीन समय की पूरी अहर्ताओं के साथ चुने गए व्यक्ति हैं। इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमने विधि विशेषज्ञों से हम बात कर रहे हैं, विभाग से परामर्श कर रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार खुद पुनर्विचार याचिका लगाने के लिए हम लोग अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आग्रह शिक्षकों से है, आप धरना किसके खिलाफ दे रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के। सरकार ने आदेश नहीं दिया। सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन का पार्ट है। ये सरकार का निर्णय नहीं उनसे परीक्षा करवाना, हम नहीं चाहते। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का इस देश में न्यायालयीन व्यवस्था ही तो है जिसके पालन करने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। तो माननीय शिक्षकों से कहूंगा, बजाय धरना प्रदर्शन करने के उठो, कानूनी विधि विशेषज्ञों से सलाह लो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका लगाओ। सरकार भी उस पर आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत है, उनके निर्देश हैं कि किसी भी किस्म की विसंगति ना हो। हम सर्वोच्च न्यायालय से भी आग्रह करें और इस समस्या का शीघ्र निराकरण हो। जो भी न्यायालय का निर्देश होगा उसका पालन करने की बाध्यता सरकार की है। बिल्कुल, आप लगातार 2 साल से देख रहे होंगे, हम लोगों ने कहा है 2028 कोई भी जर्जर भवन नहीं रहेगा। हम शिक्षा व्यवस्था बेहतर करके देंगे। पहले से हमारा जुलाई में स्कूल चालू होंगे, 100% स्कूलों में बिजली होगी, 100% शौचालय संचालित होंगे और आगे आने वाले समय में हम लोग टाइमलाइन तय करके इस प्रदेश में काम कर रहे हैं। ये केवल घोषणा नहीं है, 2028 आखिर तक हम सर्व संसाधन युक्त शासकीय स्कूल इस प्रदेश को देने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जीरो टॉलरेंस में काम करने वाली हमारी सरकार है। गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों को दें, ये हमारी इमीडिएट प्रायोरिटी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चंबल लहर न्यूज सब्सक्राइब और फॉलो करें।